इस वीडियो में हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट की इब्तिदा कैसे हुई। तो 1960s में 1960 की दिहाई में रशिया और अमेरिका के दरमियान जंग जारी थी। जो कौन सी जंग थी? वो थी कोल्ड वार, मतलब उर्दू में कहते हैं सर्द जंग। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये रशिया, इसको सोवियत यूनियन पहले कहते थे। और यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर में है ये यूएसए है, जिसे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है और सिंपली अमेरिका भी कहते हैं। अब इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट थी। 1960s में इंटरनेट की इब्तिदा अब कैसे हुई? अमेरिका चाहता था कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये जो अमेरिका है, जाहिर सी बात है इनके आपस में इन दोनों कंट्रीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा लगती थी। अब अमेरिका चाहता था कि इनकी जो फ़ौजी हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। तो ऐसी सूरत हाल में इन्होंने क्या किया कि एक नेटवर्क बनाया, कि एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जिसमें 4 कंप्यूटर्स थे सिर्फ। शुरू में ऐसे ही था, 4 कंप्यूटर्स थे। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इस हवाले से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं। आपको ज़्यादा अच्छा आई होप क्लियर हो जाएगा। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है वो पहले आप ये समझ लें यहाँ से थोड़ा सा, कि लेट से ये सेंटर एक वायर है और इस वायर के साथ एक और वायर अटैच करते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर अटैच करवा देते हैं। इसी तरह से सेकंड कंप्यूटर को भी अटैच करवा देते हैं, थर्ड को भी एंड फोर्थ कंप्यूटर को भी अटैच करवा देते हैं। तो अब ये हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क बन चुका है, मतलब कि 4 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक कनेक्ट होने की वजह से ये आपस में डाटा को शेयर कर सकते हैं। वो कैसे? लेट से कि इस कंप्यूटर के पास एक फ़ाइल है, तो उस फाइल को अब हम इन तीनों कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से। इसी तरह से अगर नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ फाइल को शेयर करना है तो उसको भी इजीली शेयर किया जा सकता है, एंड सो ऑन टू नेक्स्ट कंप्यूटर। तो इस तरह से हम फाइलों को शेयर कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, इवन के साउंड, ऑडियो, वीडियो, यूज़र कम्युनिकेशन वगैरह हम कर सकते हैं यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। तो शुरू में जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया वो 4 कंप्यूटर्स उसमें थे। वो 4 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, आपस में शेयरिंग कर सकते थे रिसोर्सेज की। और अब ये जो 4 कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बनाया गया था शुरू में, यह दरअसल एक एजेंसी को हैंड ओवर किया गया था और एजेंसी का नाम था डार्पा। बाद जगहों पर डी नहीं लिखा होता, यहाँ पर आरपाई लिखा होता है। तो इसका पूरी इसकी फॉर्म क्या है, वो है जी डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक एजेंसी थी जिसका काम था कि एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाना, और इसने फर्स्ट 4 कंप्यूटर्स नेटवर्क का एक नेटवर्क रेडी किया था जिसके ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह शेयर किए जा सकते थे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ही अभी स्टार्ट है। तो अब डार्पा जो एजेंसी थी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसने डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूनिवर्सिटीज़ में और डिफेंस कंपनीज़ और जहाँ पर आर्म फोर्सेस अक्सर होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अक्सर, तो वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू कर दिया। किसने? डार्पा एजेंसी ने। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें दुनिया के डिफरेंट पॉइंट्स पर, कि आपको ये बताने के लिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक नेटवर्क लेट से, इसी तरह यहाँ पर तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लेट से कि सभी जगहों पर यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस कंपनीज वगैरह वो दरअसल पहले अमेरिका वाली साइड पर ही थे। तो हम लेट से कहते हैं जी कि दुनिया में इस तरह से नेटवर्क बनने शुरू हो गए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस कंपनीज़ में। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और इसके अलावा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस कंपनीज जिनको डार्पा कंप्यूटर नेटवर्क बना के दे रही थी, उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ ने खुद से अपनी तरफ से कंप्यूटर नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए। कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने खुद से अपने नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए। अब फर्दर क्या हुआ जी कि डार्पा एजेंसी ने इन सभी नेटवर्क्स को, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, डिफरेंट रिसर्च एजेंसीज़ ने अपने अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए हुए थे, उनको भी फर्दर आपस में क्या करना शुरू कर दिया, कनेक्ट करना शुरू कर दिया, ताकि दुनिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जा सके जिसको हम लार्जेस्ट नेटवर्क होगा दुनिया का। तो इसी दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क को हम कह सकते हैं, इसी को इंटरनेट कहते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये नेटवर्क हैं, ये सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं वायर्स के ज़रिए, वायरलेस के ज़रिए, वायर भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड है।
तो अब इस कंप्यूटर के पास अगर कोई फ़ाइल है तो वो इजीली इस कंप्यूटर से इधर को शेयर कर सकता है, इधर से ये इधर को शेयर कर सकता है, इधर से आप किसी और नेटवर्क में फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। मीन्स कि आपस में शेयरिंग आसान हो जाती है इंटरनेट के ज़रिए। तो बाद में क्या हुआ 1989 में कि जितने भी प्रीवियस नेटवर्क्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया NSF नेट के साथ। तो ये किसने किया था? बाय द नेशनल साइंस फाउंडेशन। नेशनल साइंस फाउंडेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है जी? NSF। तो NSF नेट जो था वो NSF ने ही आगे से रिप्लेस किया था, मतलब कि बनाया था। जो प्रीवियस नेटवर्क था उनको रिप्लेस कर दिया था NSF नेट के साथ। तो अब आजकल तो इंटरनेट की फैसिलिटी आम लोगों को भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं इंटरनेट क्या होता है? एक इतना बड़ा नेटवर्क होता है जो दूसरे नेटवर्क से मिला के बना होता है। सो वी कैन कॉल इट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। अब इंटरनेट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इंटरनेट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर कनेक्टेड टुगेदर विद ईच अदर। हम कह सकते हैं इस तरह से भी इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि पूरी दुनिया से जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये आपस में एक ग्लोबल नेटवर्क बना रहे होते हैं। क्योंकि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क्स के ज़रिए, सो वी कैन कॉल इट इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि एक ऐसा नेटवर्क जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को मिला के बनाया गया है। इसी चीज़ को हम इंटरनेट कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा इंटरनेट की हिस्ट्री के हवाले से, इंटरनेट की डेफिनेशन के हवाले से। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।